अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता 28 अक्टूबर 2025 को इस्तांबुल में आयोजित हुई, लेकिन यह बिना किसी ठोस समझौते के समाप्त भी हो गई। इस वार्ता को तुर्की और कतर की मध्यस्थता में आयोजित किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य दोहा में 19 अक्टूबर को हुए संघर्ष विराम के बाद दीर्घकालिक शांति स्थापना करना था। दोनों देशों के बीच लंबे समय से सीमा विवाद, आतंकवाद और तालिबान टीटीपी पाकिस्तान तालिबान संबंधी मसलों को लेकर तनाव रहा है और इस वार्ता को उस तनाव को कम करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा था। हालांकि वार्ता के दौरान दोनों पक्षों के बीच आपसी आरोप प्रत्यारोप और असहमति के कारण कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने अफगान तालिबान पर आरोप लगाया कि वे पाकिस्तान तालिबान यानी टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर रहे हैं। वहीं अफगान अधिकारियों का कहना है कि उनके पास टीटीपी पर नियंत्रण नहीं है और वे केवल सीमित संसाधनों के साथ आतंकवाद को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इस स्थिति ने वार्ता को अधर में लटका दिया और उम्मीदों के विपरीत कोई प्रगति नहीं हो सकी। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल रहती है तो पाकिस्तान के पास खुली जंग का विकल्प मौजूद है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अफगानिस्तान शांति चाहता है और उनका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करना है। विशेषज्ञों के अनुसार यह बयान दोनों देशों के बीच तनाव के स्तर को दर्शाता है और भविष्य में क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरे की ओर इशारा करता है। दोनों देशों की सीमा पर स्थिति फिलहाल तनावपूर्ण बनी हुई है। दोहा में हुए संघर्ष विराम के बाद सीमांत क्षेत्रों में शांति बनी रही, लेकिन हाल की झड़पों में 5 पाकिस्तानी सैनिक और 25 टीटीपी आतंकवादियों की मौत हो गई। इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति को और नाजुक बना दिया है। साथ ही सीमा पार व्यापार भी प्रभावित हुआ है। सीमा क्रॉसिंग 2 सप्ताह से बंद है। इसी के साथ जो स्थानीय व्यापारिक गतिविधियां हैं वो ठप हो गई हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों में आम जनता को गंभीर आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तुर्की और कतर ने इस वार्ता की मेजबानी की और क्षेत्रीय शांति के लिए मध्यस्थता की कोशिश की। अमेरिका ने भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से दोनों देशों के बीच संकट समाधान के सहयोग की पेशकश की। हालांकि आतंकवाद के मुद्दे पर असहमति और आपसी विश्वास में कमी के कारण वार्ता विफल रही। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी ही लंबे समय से क्षेत्रीय स्थिरता में बाधा बन रही है और यह वार्ता भी इसी कमी का उदाहरण है। विशेषज्ञों के अनुसार अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच यह गतिरोध न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए चिंता का विषय है। सीमा पर सैन्य तनाव, आतंकवादी गतिविधियों की बढ़ती घटनाएं और व्यापारिक अस्थिरता इस क्षेत्र को और असुरक्षित बना रही हैं। यदि भविष्य में कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाता तो यह संकट और व्यापक स्तर पर फैल सकता है। हालांकि कई विश्लेषक यह भी मानते हैं कि यदि दोनों देशों के नेता गंभीरता से वार्ता को आगे बढ़ाएं और आतंकवाद के मुद्दे पर समझौते पर पहुंचे तो इस क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति स्थापित की जा सकती है। वर्तमान स्थिति में यह स्पष्ट है कि केवल मध्यस्थता और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन से ही संकट की कमी को कम किया जा सकता है। इस प्रकार इस्तांबुल वार्ता में विफल होने से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ गया है और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर चिंताएं उत्पन्न हुई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों देशों के लिए यह आवश्यक है कि वे विश्वास निर्माण और आतंकवाद नियंत्रण पर ध्यान दें, अन्यथा यह संकट आने वाले समय में और गहरा सकता है। तो ऐसे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो इस्तांबुल में शांति समझौता हो रहा था उसमें कई विफलताओं के कारण ये कहीं ना कहीं अब नहीं हो सका और इस वजह से अब दोनों देश एक बार फिर से जंग के मोड में आ गए हैं। आप अफगानिस्तान पाकिस्तान टेंशन को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।